हाय एवरीवन। तो हम लोग नेक्स्ट जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आइडेंटिटी का अगला टॉपिक्स देख रहे हैं। ठीक है, अगला सब टॉपिक देख रहे हैं जिसमें हम लोग मैक्सिमम मिनिमम पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, कि कैसे हम ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस का मैक्सिमम मिनिमा निकालते हैं। ठीक है, इसको ढंग से देखो क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम बहुत सारे टर्म्स को यूज करेंगे। इनइक्वालिटीज में हम लोग क्या क्या मतलब जैसे जेनसन्स इनइक्वालिटीज है, एम जी एम एच एम का यूज है या और कोई टर्म्स का यूज करते हैं, कैसे हम मैक्सिमम मिनिमम तक पहुंचते हैं फॉर ए ट्रिगोनोमेट्रिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो देखो इसमें कि जैसे कि हमें अगर सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिकल है जैसे साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, तो इसका तो तुमको मैक्सिमम मिनिमम पता रहता है। ठीक है, तो एक एक चीज को देखो गौर करके। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग साइन एक्स की बात कर रहे हैं या साइन ऑफ थीटा की बात करते हैं तो इसका मैक्सिमम मिनिमम हमको पता है -1 से 1 के बीच में है। मैक्सिमम 1 है और मिनिमम -1 है। उसी तरह से अगर हमको cos x है तो इसका भी मैक्सिमम और मिनिमम हमको पता है। बट tan x और cot x का मैक्सिमम मिनिमा नहीं है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा नहीं है। tan x भी -∞ से +∞ लाई करता है और cot x भी -∞ से +∞ लाई करता है। इसको हम लोग बाउंडेड बोलते हैं। बाउंडेड का मतलब एक एब्सोल्यूट मिनिमा है और एक एब्सोल्यूट मैक्सिमा है। सिमिलरली ये भी बाउंडेड है, एक एब्सोल्यूट मिनिमा है और एक एब्सोल्यूट मैक्सिमा है। सिमिलरली सेक एक्स का देखोगे तो उसका जो रेंज है -∞ से -1, मतलब सेक एक्स जब हम देखेंगे तो ये बिलोंग्स करता है -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞, इस तरह से आ रहा है। सिमिलरली अगर हम cosec x की बात करते हैं तो ये भी बिलोंग्स करता है -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। ठीक है, ये तो इसका इंडिविजुअल मैक्सिमम मिनिमा है जो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक का है। ठीक है, इसमें ये भी लिख देते हैं कि tan x जो है वो बिलोंग्स r एंड cot x जो है ये भी बिलोंग्स करता है r से। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर हमको इसका एक्सप्रेशन दिया हुआ हो तब हम उसका मैक्सिमम मिनिमम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान से देखो कि अगर तुमको सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म्स है साइन एक्स और इसी में अगर किसी टर्म्स का ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड है, मतलब कि अगर तुमको y बराबर मान लो कि ये fx है, सपोज करो कि ये fx है, fx क्या है साइन x है, fx क्या है या cos x है और fx का मैक्सिमा मिनिमा तुमको पता हो तो तुमको कह रहा है कि अगर a टाइम्स ऑफ fx हो तो इसका मैक्सिमा में भी a से मल्टीप्लाई होगा और मिनिमा में भी a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि अगर हमको 3 टाइम्स साइन x का मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहा हो, ठीक है, तो तुम देखो कि साइन x का मैक्सिमम मिनिमा हमको पता है, साइन x का मैक्सिमा मिनिमा पता है, तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे क्योंकि साइन x जो है वो -1 से 1 लाई करता है, इसीलिए 3 टाइम्स ऑफ साइन x जो होगा वो लाई करेगा -3 से 3 के बीच में। ये चीज को हम लोग रेंज जब निकाल रहे थे तो उसमें भी हम लोग डिस्कस किए थे। रेंज का मतलब भी तो मैक्सिमम मिनिमा ही था ना, तो 3 साइन x का मैक्सिमम हो गया 3 और मिनिमम आ गया -3। सिमिलरली अगर कह रहा हो कहीं पर कि y बराबर f ऑफ x प्लस माइनस a है, तो जब fx प्लस माइनस a होगा तो इसमें भी मैक्सिमम वैल्यू में भी a ऐड कर दो और मिनिमम में भी a ऐड कर दो। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जैसे कि अगर हमसे पूछ रहा हो कि साइन x प्लस 5 का मैक्सिमम मिनिमा बताओ, तो साइन x का मैक्सिमम 1 है तो 1 में भी 5 को ऐड करो और मिनिमम इसका -1 है उसमें भी 5 को ऐड कर दो। मतलब हम लोग इस तरह से लिखेंगे क्योंकि साइन x जो है वो -1 से 1 के बीच में है, इसलिए साइन ऑफ x प्लस 5 जो होगा 5 इसमें ऐड करोगे तो 6 आ जाएगा और 5 इधर ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 6 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 4। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई फंक्शंस है जो साइन कॉस है और उसमें अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या एडिशन सब्ट्रैक्शन किया दिया हुआ है तो इसका मैक्सिमम मिनिमा हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बचा कि अगर हमको y बराबर साइन ऑफ ax प्लस b टाइप का टर्म्स हो, देखो ध्यान से कि अगर हमको इसके आर्गुमेंट में चेंज किया हो, यहाँ देखो पहले हमने a से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर a जो है उसके आर्गुमेंट में है, एंगल की जगह पर आ गया, जब ये एंगल की जगह पर कोई लीनियर टर्म्स आता है ना तब इसके मैक्सिमम मिनिमम में कोई चेंज नहीं होगा।
ठीक है, मतलब इसका मैक्सिमम जो है वो अभी भी 1 है और मिनिमम जो है वो भी -1 ही है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें मल्टीप्लाई होगा या पूरे फंक्शंस में ऐड सब्ट्रैक्ट होगा तब उसका मैक्सिमा और मिनिमा चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया क्या? अब पता है कि अगर हमको इन दोनों एक्सप्रेशन का सम, डिफरेंस, मल्टीप्लाई ऐसे करके दिया हुआ हो तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो उस एक्सप्रेशन को जिसमें हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा एक्सप्रेशंस को यूज करते हैं, 2 से ज़्यादा ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म्स को यूज करते हैं। तो इसमें से एक टर्म्स है कि अगर हमको कोई फंक्शंस f(x) जो है वो अगर a sin थीटा या a sin x प्लस b cos x इस टाइप का आ जाए। यहाँ ध्यान रखना कि ये भी x है और ये भी x है, a और b कोई कांस्टेंट है। अगर इस तरह का कहीं पर एक्सप्रेशन आ रहा हो तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं कि इसका देखो टर्म्स कि a और b जो भी जैसा भी होगा साइन के हिसाब से वो कहीं न कहीं इस प्लेन में होगा। इस प्लेन में इसको a, b अगर दिखा दे तो इसको ओरिजिन से मिला दो तो कोई न कोई एंगल जरूर बना रहा होगा अल्फा। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो ये जो लेंथ है इसको मान लो OA है तो ये तो √a² प्लस b² है। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी होगा जिसको हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर, ये a है और ये b है, तो तुम देखो कि a बाय √a² प्लस b² ये cos अल्फा होगा और b बाय √a² प्लस b² जो होगा वो sin अल्फा। ऐसा हमने क्या क्यों किया? तो मेरा टारगेट है कि जो भी एक्सप्रेशन है उसको सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म्स में कन्वर्ट करना। सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से ये सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए। अगर ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा हो तब हम आगे की बात सोचेंगे। सबसे पहले ध्यान में रखना है कि किसी भी तरीके से ये सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए, तो वो कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि इसको करने के लिए तुम √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें डिवाइड करना होगा, ये आ गया होगा a बाय √a² प्लस b² sin x, b बाय √a² प्लस b² cos x, ऐसा आ जाएगा। अब इस a को इससे रिप्लेस कर दो तो ये आ जाएगा √a² प्लस b², a बाय √ ये cos अल्फा है, ये sin x इंटू cos अल्फा प्लस इसके जगह पर sin अल्फा आ जाएगा, ये cos x इंटू sin अल्फा है। अब तुम देखो कि ये कोई फार्मूला पे आ गया, ये sin ऑफ x प्लस अल्फा है। जैसा अभी हम लोग तुमको डिस्कस किए थे कि इसमें आर्गुमेंट चेंज हुआ है, x की जगह पर x प्लस अल्फा, अल्फा कोई भी एंगल हो, लेकिन इसका मैक्सिमा मिनिमा चेंज नहीं हुआ होगा। मैक्सिमा मिनिमा किससे चेंज हुआ होगा? तो इससे चेंज हुआ जो कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या हो जाएगा? तो मैक्सिमम हो जाएगा इसके मैक्सिमम में इसको मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज √a² प्लस b², और इसका मिनिमम कितना हो जाएगा? तो -√a² प्लस b²। हमेशा तुमको इसी तरह का फॉर्मेट होगा। अगर इस तरह का है मतलब a sin x प्लस b cos x, इसको हम सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिकल में लाए और आसानी से इसका मैक्सिमम मिनिमा हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अगर तुमको कहीं पर भी ऐसे डायरेक्ट नहीं दिया हुआ हो, थोड़ा बहुत चेंज किया हुआ हो, तो तुम पहले देखो कि यहाँ से जो एंगल है ना वही एंगल इसमें भी होना चाहिए, जो एंगल यहाँ है वही एंगल इसमें भी होना चाहिए। इसमें अगर कहीं दिक्कत हो रहा हो, नहीं चेंज हो रहा हो, तो हम पहले उसमें कन्वर्ट करेंगे। नहीं कन्वर्ट हो सकता है तब हम आगे की बात सोचेंगे। थोड़ा सा एग्जांपल्स में देखते हैं कैसे लेते हैं। ठीक है, देखो तो पहले तो हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि हमें f(x) जो है वो दिया हुआ हो 3 sin x प्लस 5 cos x, मान लो ऐसे दिया है। ठीक है, और इसमें एक क्वांटिटी और ले लेते हैं, मान लो 5, ऐसा दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो है मैक्सिमा मिनिमा हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके मैक्सिमा मिनिमा के लिए तो हमें पता है कि मैक्सिमम जो होगा वो 3² प्लस 5² होगा। डायरेक्टली ये फार्मूला यूज किया अभी वाला। ठीक है, ये इसका मैक्सिमम है इस एक्सप्रेशन का, दैट इज 3² 9, 25 का स्क्वायर कितना आ गया 25, 25 और 9 34, ये और मिनिमम वैल्यू इसका आ जाएगा -34। सो टोटल एक्सप्रेशन का जो मैक्सिमम है उसमें 5 इसमें भी ऐड कर दो और 5 इसमें भी ऐड कर दो। सो f(x) का जो मैक्सिमम है, f(x) का जो मैक्सिमम होगा √34 प्लस 5, और f(x) का जो मिनिमम होगा
वो -√34 + 5। इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और भी एग्जांपल्स हम देखते हैं। मान लो कि हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज करो कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन जो है हमें वो दिया हुआ है 1/, ठीक है, ये दिया हुआ है sin² थीटा प्लस 3 sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस 5 cos² थीटा। इसका क्या लेना है? मैक्सिमम। देखो अगर इसका मैक्सिमम चाहिए, ऊपर में कांस्टेंट है तो ऑब्वियस है इसका मिनिमम जहां पर होगा वहीं पर ये रेसिप्रोकल मैक्सिमम होगा। तो तुम ये कह सकते हो ये f थीटा होगा, ठीक है, ये थीटा में है। तो इस क्वांटिटी का जो डिनोमिनेटर है पहले इसका हम मैक्सिमा या मिनिमा निकालते हैं, और जहां पर ये मिनिमम होगा वहीं पर इसका रेसिप्रोकल मैक्सिमम होगा। तो तुम सिर्फ इस एक्सप्रेशन को देखो जो sin² थीटा प्लस 3 sin थीटा cos थीटा प्लस 5 cos² थीटा है। एक cos² इसके साथ ऐड कर देते हैं, sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस 3 sin थीटा cos थीटा प्लस यहाँ बच गया होगा 4 cos² थीटा। sin² cos² 1 हो गया होगा। यहाँ से 3/2 कर दो तो 2 sin थीटा cos थीटा एक फार्मूला आ जाएगा। यहाँ से 2 × 2 cos² थीटा इसको लिख दो। तो तुम्हें ये चीज ऐसा इसीलिए लग रहा है 3/2, ये 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा आ गया होगा, प्लस अब 2 इसको क्या करना है cos थीटा में कन्वर्ट। 2 cos² थीटा 1 + cos थीटा होता है, ये 1 + cos 2 थीटा आ गया, राइट। देखो 2 + 1 3, ये आ गया 3/2 sin 2 थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा। यहाँ 2 थीटा, यहाँ 2 थीटा। अब इसका हम मैक्सिमम मिनिमम आसानी से निकाल सकते हैं। इसका मैक्सिमम कितना होगा? तो मैक्सिमम अभी जो फार्मूला बताए 3/2 का होल स्क्वायर 9/4 प्लस 2² दैट इज 4, ये आ गया अंडर रूट में 16 + 9 25/4 दैट इज 5/2। ये इसका मैक्सिमम है। मिनिमम कितना हो जाएगा इस एक्सप्रेशन का? तो -5/2। हमको क्या निकालना था? मिनिमम, क्योंकि इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम चाहिए। तो इसका मिनिमम कितना आ गया? -5/2। तो इस एक्सप्रेशन का है, उसमें 3 ऐड करो, टोटल एक्सप्रेशन जो है इसका मैक्सिमम मिनिमम कितना आ जाएगा? इस एक्सप्रेशन का जो मिनिमम है वो -5/2 + 3, तो ये आ जाएगा 3 1/2। तो इसका मिनिमम है 1/2। सो होल एक्सप्रेशन का मैक्सिमम कितना हो जाएगा? दैट इज 2। बहुत सिंपल हो गया, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसको हम देखेंगे कि कहाँ तक वो जा रहा है, जिससे कि हमको जो सिंपल एक्सप्रेशन था उसमें कन्वर्ट हो जाए, और फिर वहां से हम मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो कि हमको ये दिया हुआ है कि sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा है f ऑफ थीटा, और इसका हमको मैक्सिमम या मिनिमम जो है उसको कैलकुलेट करो, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ 6 थीटा, यहाँ 6 थीटा। सबसे पहले हम सोचेंगे इसको सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म्स में कन्वर्ट करो, तो हम क्यों ना फार्मूला लगा देते हैं। ये चूंकि हम जानते हैं sin² थीटा का होल क्यूब cos² थीटा का होल क्यूब है, a³ + b³ का फार्मूला हो जाएगा a + b का होल क्यूब, ठीक है, इसका होल क्यूब -3ab मतलब 3 sin² थीटा cos² थीटा इंटू a + b दैट इज sin² थीटा प्लस cos² थीटा। अब देखो ये 1 है, ये 1 है, ये आ गया 1 - 3 sin² थीटा इंटू cos² थीटा। अब ये सिंपल इस फॉर्म में आ गया। फिर इसको थोड़ा सा और चेंज करेंगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 sin² थीटा cos² थीटा है। क्या ये sin 2 थीटा का होल स्क्वायर बन गया? तो हम लिख सकते हैं ये 1/3/4 sin 2 थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिकल में आ गया। तुमको sin 2 थीटा का मैक्सिमम पता है, मिनिमम पता है। जब sin ऑफ 2 थीटा का मैक्सिमम मिनिमम हमें पता है, इसका जब स्क्वायर करेंगे sin² 2 थीटा, तो याद होगा कि स्क्वायर करने से ये 0 से 1 हो जाएगा, y = x² के हिसाब से देखो, ठीक है। इसको याद होगा, रेंज में भी बताए थे, ठीक है, कि जब हम कोई टर्म्स को स्क्वायर करते हैं तो उसका रेंज कैसे चेंज हो जाता है। तो sin² 2 थीटा आ गया, यहाँ तक आ गया, उसमें -3/4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब -3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे sin² 2 थीटा, तो इधर का देखो ये जो क्वांटिटी है वो इधर चला जाएगा, ये इधर आएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने से साइन चेंज हो जाता है।
तो -3/4 से 0 हो गया होगा। 3/4 से इसमें मल्टीप्लाई किए और माइनस मल्टीप्लाई कर दो, साइन चेंज हो गया। फिर इसमें ऐड कर दो 1, तो 1 - 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा, इधर आ जाएगा 1, इधर आ गया 1 - 3/4, 1 - 3/4 इज 1/4। ठीक है, सो 1/4 से लेकर के 1 के बीच में, तो हमें पता चल गया कि इसका मैक्सिमम जो है वो 1 है और मिनिमम जो है 1/4 है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसानी से अब हमें मैक्सिमा मिनिमा निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। मान लो कि हमें एक और एग्जांपल्स लेते हैं। तो मैं पूछ रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम ऑफ 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस π/3 प्लस 3। इसका क्या है मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। अब देखो ये क्वांटिटी यहाँ पर थीटा है, यहाँ थीटा है, दोनों कॉस है। हमारा टारगेट है सबसे पहले इसको सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिकल। तो पहले हम इस क्वांटिटी को ब्रेक कर लेते हैं। ये आ जाएगा 5 cos थीटा प्लस 3 cos ऑफ a प्लस b, cos ऑफ a प्लस b हो जाता है cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a मतलब cos थीटा cos π/3 माइनस sin थीटा sin π/3। ये इस तरह से हमने फार्मूला लगा दिया। अब आ गया ये 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा और cos π/3 मतलब cos 60 डिग्री, cos 60 हो जाता है 1/2 माइनस sin थीटा और sin 60 ये हो जाता है √3/2 और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 यहाँ भी आएगा, ये 3। ठीक है, अब प्लस 3। अब देखो कि ये cos और ये cos, ठीक है, तो cos थीटा का कोफिशिएंट आ गया 5 + 3/2 इंटू cos थीटा माइनस 3 √3/2 sin थीटा प्लस 3। अब ये तो क्वांटिटी आ गया 13/2 cos थीटा माइनस 3 √3/2 sin थीटा प्लस 3। अब हम आसानी से इस क्वांटिटी का मैक्सिमम मिनिमा निकाल लिए। इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है इस एक्सप्रेशन का जिसको हमने सर्किल किया है, ये आ जाएगा 13/2 का होल स्क्वायर 3 √3/2 का होल स्क्वायर जिसका स्क्वायर रूट। ठीक है ना, ये आ जाएगा 169/4 प्लस ये 27/4 का स्क्वायर रूट। ये आ गया ऊपर में 6 9, ठीक है, और 1/4 ऊपर में आ गया 14/2 दैट इज 7। ठीक है, सो इसका मैक्सिमम वैल्यू 7 है। 7 + 3 जो होगा वो इसका मैक्सिमम हो जाएगा। तो टोटल का मैक्सिमम इस क्वांटिटी का जो मैक्सिमम है वो आ गया 7 + 3 दैट इज 10 और मिनिमम हो जाएगा -7 + 3 दैट इज -4। ठीक है, इस तरह से हमें मैक्सिमम मिनिमा निकालने आ गया। जब भी हमको कोई एक्सप्रेशन होगा तो सबसे पहले हम इस टर्म्स को देखेंगे, ठीक है, उसको ब्रेक करेंगे, उसको एंड तक ले जाएंगे ताकि हमको सिंगल ट्रिगोमेट्रिकल टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ये तो हुआ कि अगर हमको एक ही वेरिएबल था, जैसे कि थीटा ही वेरिएबल था, ठीक है, तब हम इसका निकाल लिए मैक्सिमा और मिनिमा। लेकिन अगर हमको कहीं पर क्या होता है कि जैसे कि कोई टर्म्स तुमको लॉग के अंदर में दिया हुआ हो, नहीं ऐसा भी देगा कि लॉगरिथमिक एक्सप्रेशंस के अंदर में ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म्स डाल दिया, तो वैसे केसेस में तुमको थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री को यूज करना है और फिर थोड़ा सा तुमको लॉगरिथमिक टर्म्स को भी यूज करना है। जैसे सपोज करो कि हमको मैक्सिमम f(x) दिया हुआ है, ये लॉग बेस में है √7 और इधर दिया हुआ है 4 + 3 cos x। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। अब हमें इस लॉग का जो बेस है वो √7 है। जब √7 होगा तो बेस हो गया a 1 से बड़ा, तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। और ये जो टर्म्स है ना 4 + 3 cos x, ये एक ट्रिगोनोमेट्रिकल है जिसका मैक्सिमा मिनिमा हमको पता है। तो हम इसमें आराम से सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करेंगे जो तुमको रेंज निकालने के केस में भी बताए थे। हम क्या करेंगे, ये जो क्वांटिटी ट्रिगोनोमेट्रिकल है इसका हम रेंज निकाल लेंगे। इसको मान लिए t दैट इज 4 + 3 cos x, और इसका रेंज निकालने के लिए अभी तुमको बताए कि cos x जो है वो -1 से 1 है, इसमें 3 cos x जो होगा वो -3 से 3 होगा, इसमें 4 + 3 cos x जो होगा वो 1 से लेकर के 7 होगा। इसका मतलब कि जो log की जगह पर यहाँ पर t आया, उस t का मैक्सिमम और मिनिमम मिल गया, दैट इज मिनिमम इज 1 मैक्सिमम इज 7। ठीक है, अब तुम log के ग्राफ पर चले जाओ।
लॉग का ग्राफ कैसा होगा, क्योंकि बेस जो है वो √7 है, 1 से बड़ा होगा। तो इस 1 से बड़े वाले ग्राफ पर ये जो t का मिनिमम और मैक्सिमम है उसको इंडिकेट कर दो। तो 1 कहीं यहाँ रहा होगा और 7 कहीं यहाँ रहा होगा। तो इसमें याद होगा कि ये बताए थे कि जब कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो मिनिमम पर मिनिमा और मैक्सिमम पर मैक्सिमा मिलेगा। मतलब 1 पर जो वैल्यू होगा इसका वो मिनिमा होगा, मतलब लॉगरिथम ऑफ 1 दैट इज 0, 0 इज द मिनिमम वैल्यू, और 7 पर इसका मैक्सिमम होगा, मतलब लॉगरिथम ऑफ 7 बेस √7। अब याद होगा कि √7 है तो बाहर आकर के 2 हो जाएगा, तो ये 0,2 ये इसका मैक्सिमम और मिनिमम मिल गया। ठीक है, मिनिमम इज 2, मैक्सिमम इज 2, सॉरी मिनिमम इज 0, मैक्सिमम इज 2। तो इस तरह से हमें अगर कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ हो तो उसका मैक्सिमम मिनिमम हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब आ जाओ कि किसी ट्रायंगल में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल के टर्म्स में भी जाता है कि इसका बताओ कि cos A प्लस cos B प्लस cos C लेस देन इक्वल टू 3/2 होगा, या sin A प्लस sin B प्लस sin C लेस देन इक्वल टू 3√3/2 और ग्रेटर देन 2 होगा इन एक्यूट एंगल। तो ये सब जो केसेस है ना, इसको हम लोग यहाँ पर अब दिखा रहे हैं। ठीक है, देखो जब हमको वेरिएबल्स बढ़ जाता है तब हम लोग इस केस में कैसे डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहला हम लोग टर्म्स ले रहे हैं कि हाउ टू प्रूव cos A प्लस cos B प्लस cos C इज लेस देन इक्वल टू 3/2 इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC हम ट्रायंगल लिए ABC। अभी ये नहीं कर रहा है कि एक्यूट है कि ऑब्ट्यूस है। ठीक है, इसका खास ध्यान रखना है कि ट्रायंगल कैसा दिया हुआ है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, इन जनरल कोई भी ट्रायंगल है। तो अभी इन एनी ट्रायंगल ABC cos A प्लस cos B प्लस cos C लेस देन इक्वल टू 3/2 होगा, इसको हमको प्रूव करना है। ठीक है ना, ABC ऑब्वियस है उस ट्रायंगल का एंगल है। ठीक है, जब हम ट्रायंगल बनाएंगे तो इस ट्रायंगल में जो एंगल होगा ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, उसी एंगल्स की बात कर रहा है। तो अब इसके केस के लिए हम लोग मान लेते हैं cos A प्लस cos B प्लस cos C को मान लो y है। ठीक है, हमको y का वैल्यू चाहिए, राइट। अब इसमें हम क्या करेंगे, cos A प्लस cos B का फॉर्मूला लगा देंगे। cos A प्लस cos B याद होगा, दिया जाता है 2 cos A प्लस B/2 इंटू cos A माइनस B/2 प्लस cos C माइनस y बराबर 0। इसको हमने क्या किया, एक एक्सप्रेशन बना लिया। ठीक है, अब देखो a प्लस B/2, चूंकि यहाँ से हमको पता है कि a प्लस B प्लस C पाई है, तो a प्लस B/2 जो होगा वो π/2 माइनस C/2 होगा। जैसे ही इसमें यूज करोगे तो ये आ जाएगा 2 sin C/2, ये आ गया cos ऑफ a माइनस B/2। अब sin C/2 आ गया ना, तो cos C को भी sin के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो, ये आ जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर C/2 माइनस y बराबर 0। तो तुमको दिख रहा होगा कि ये तो sin स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन गया। अब इसको क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, -2 sin स्क्वायर C/2 प्लस 2 sin C/2 इंटू cos ऑफ a माइनस B/2 और फिर प्लस 1 माइनस y बराबर 0, यहाँ पर ये y। ठीक है, इस तरह से हमने क्वाड्रेटिक बना लिया। चाहो तो तुम इसको माइनस से हटा दो, तो 2 sin स्क्वायर C/2 माइनस 2 sin C/2 cos ऑफ a माइनस B/2 प्लस y माइनस 1 दैट इज इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई कर, साइन में क्वाड्रेटिक है, साइन C/2 रियल होगा। जब साइन C/2 रियल होगा तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो हम वो टर्म्स को यहाँ यूज कर रहे हैं। सो d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो d इसका कितना होगा, तो b स्क्वायर दैट इज 4 cos स्क्वायर a माइनस B/2 माइनस 4a इंटू 2 इंटू c दैट इज y माइनस 1, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देख लो, यूज किए b स्क्वायर माइनस 4ac, साइन स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, साइन स्क्वायर C/2 में क्वाड्रेटिक है। हमें ये टर्म्स में से 4 और 4 को हटा दो, तो इसका मतलब ये आ गया कि तुम्हारा जो 2 इंटू वाई माइनस 1 है वो लेस देन इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस B/2। अब तुम देखो कि a माइनस B/2 पर cos का वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकता है, 1 ही हो सकता है। नहीं, a और b बराबर हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो मैक्सिमम इसका 1 है। तो हम लिखेंगे इसका मतलब 2 टाइम्स y माइनस 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है। जब भी कोई टर्म्स का आ रहा है कि दिस क्वांटिटी इज लेस देन एक वेरिएबल क्वांटिटी, तो इस वेरिएबल का हम यहाँ पर मैक्सिमम पुट कर दिए, क्योंकि मैक्सिमम से भी तो ये छोटा होगा।
तो यहाँ से आ गया y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1/2, तो y लेस देन इक्वल टू 3/2। तो जो हमको प्रूव करना था वो आ गया, ठीक है ना, y ही हमको लाना था, y इस एक्सप्रेशन का वैल्यू था, y क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 3/2, ठीक है ना। तो जब हमको इन्हें ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा तब हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, इस cos a प्लस cos b प्लस cos c लेस देन इक्वल टू 3/2 होगा। देखो जब ये चीज प्रूफ हो जाएगा तो इससे तुमको बहुत सारा टर्म्स प्रूफ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि cos a प्लस cos b प्लस cos c का फॉर्मूला तुमको बताए हुए हैं। कल हम लोग आइडेंटिटी जब पढ़ रहे थे तो उसमें आया था cos a प्लस cos b प्लस cos c जो है वो 1 प्लस 4 साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2 भी होता है। तो इन्हें ट्रायंगल अगर तुम देखोगे, इसको ध्यान से देख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम बता रहे हैं, ठीक है, कि कैसे हम मैक्सिमा मिनिमा इन्हें ट्रायंगल किसी भी एक्सप्रेशन का निकालते हैं, ठीक है। तो उसमें से वन ऑफ द मैक्सिमा मिनिमा का ये केस था, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग ये चीज यूज कर लें कि भाई ये तो साइन, ये जो टर्म्स है cos a cos b cos c, हम लोग ये पढ़े थे 4 साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2 होगा इन ट्रायंगल, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू 3/2 है तो ये भी लेस देन इक्वल टू 3/2 होगा, मतलब 1 प्लस 4 साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2 लेस देन इक्वल टू 3/2 होगा। अब इस 1 को इधर ले जाओ तो इसका मतलब आ जाएगा 4 साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2 लेस देन इक्वल टू 1 इधर आ गया तो 1/2, इसका मतलब साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2 जो है लेस देन इक्वल टू 1/8। सारे टर्म्स को लिखते जाओ एक जगह पर, देखो कितना तुमको इसका हेल्प मिलेगा। cos a प्लस cos b प्लस cos c लेस देन इक्वल टू 3/2, इससे हमने निकाल लिया साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2 लेस देन इक्वल टू 1/2। अब देखो कि अगर हमको सम में पता हो और प्रोडक्ट में निकालना हो, या प्रोडक्ट में पता हो सम में निकालना हो, तो इसका भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक टर्म्स हम यूज करते हैं जिसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, AM GM HM, ठीक है। तो ये कहाँ यूज करना है उसको बता रहे, ठीक है। हमने जो यहाँ पर प्रूव किया है उसको यहाँ पर लिख देते हैं, साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2 लेस देन इक्वल टू 1/8 यूज किया, ठीक है। अगर हम लोग इस ट्रायंगल में कोई भी ट्रायंगल अगर हम लोग लेते हैं, मान लो ABC, अगर कोई ट्रायंगल ABC है तो A का वैल्यू तो ऑब्ट्यूस एक्यूट कुछ भी हो सकता है, नहीं, तो जब एक्यूट ऑब्ट्यूस कुछ भी होगा तब हम AM GM cos में लगाना मुश्किल होगा। कोई भी AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM और ग्रेटर देन इक्वल टू HM ये तभी होगा जब उसमें जो टर्म्स है जिस पर हम ये मीन का यूज कर रहे हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अगर हम दो टर्म्स लेते हैं A B या C, तीन टर्म्स लेते हैं तो A प्लस B प्लस C/3, ये इसका अरिथमेटिक मीन हो गया। ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, A इंटू B इंटू C की पावर 1/3, और दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन हो जाएगा 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। इस तरह से हम अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक हार्मोनिक निकालते हैं। जितना भी नंबर्स है ये नंबर्स को रियल एंड पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये इनइक्वालिटी ट्रू है, ठीक है। ये रेंज में भी बताए थे, जिस नंबर्स पर तुम AM GM HM लगाओगे उसको पॉजिटिव एंड रियल होना चाहिए, ठीक है। तो अब कह रहा है कि cos A cos B cos C पर क्या हम लगा सकते हैं, इन्हें ट्रायंगल नहीं लगा सकते हैं। अगर हमको इन्हें ट्रायंगल दिया जनरल तब हम नहीं यूज कर सकते, लेकिन अगर कह रहा है कि ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अब एक्यूट एंगल का मतलब हो गया कि सारे एंगल्स π/2 से छोटा हो गया, तो जब π/2 से छोटा होगा तो सब cos A cos B cos C जो है पॉजिटिव होगा, तो इस केस में हम AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगा सकते हैं। मतलब cos A प्लस cos B प्लस cos C होल डिवाइडेड बाय 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू cos A इंटू cos B इंटू cos C होल टू द पावर क्या देगा 1/3, और इसका वैल्यू हमको पता है 3/2 है, तो हम इसका मतलब cos A इंटू cos B इंटू cos C की पावर 1/3 लेस देन इक्वल टू
क्या आ जाएगा 3/2 इंटू 3, 3 कैंसिल, लेस देन इक्वल टू 1/2। क्यूब कर दो, cos A इंटू cos B इंटू cos C, ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू अगेन 1/8। यहाँ पर देखो cos A इंटू cos B इंटू cos C इन एक्यूट ट्रायंगल लेस देन इक्वल टू 1/8। इन एनी ट्रायंगल sin A/2 sin B/2 sin C/2 ये भी 1/8। ठीक है, इस पर कंडीशन है, ये हम हमेशा नहीं लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? cos A इंटू cos B इंटू cos C लेस देन इक्वल टू 1/8 है। कब? जब ट्रायंगल एक्यूट है। ठीक है, ये एक्यूट ट्रायंगल में ही ट्रू है। तो इस तरह से हम AM GM HM अप्लाई कर सकते हैं। जब भी अप्लाई करेंगे तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। और इक्वल टू साइन तभी आता है जब ये इक्वल होता है। ठीक है ना, ABC इक्वल होगा तभी ये इक्वल साइन आएगा। नेक्स्ट देखो, अब एक चीज अब यूज कर रहे हैं जिसको बोलते हैं जेनसन्स इनइक्वालिटी। ठीक है, जेनसन्स इनइक्वालिटी, इसको ध्यान से समझना है। जेनसन्स इनइक्वालिटी, ठीक है। तो जेनसन्स इनइक्वालिटी में भी हम लोग मैक्सिमा मिनिमा का यूज करेंगे। कैसे यूज करना है उसको देखो। पहले इस चीज को समझो कि अगर y बराबर f ऑफ x है, ठीक है, y बराबर f ऑफ x में अगर ये कर्व fx जिस इंटरवल में हम मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं उस इंटरवल में या तो कनकेव अप हो या कनकेव डाउन हो। एकदम ध्यान से देखो कि fx जो है हम जिस इंटरवल में निकालना चाहते हैं मैक्सिमा मिनिमा, उसमें मान लो ये कनकेव अप है या कनकेव डाउन है। ठीक है, इस तरह का है। ये फंक्शंस का नेचर है, या तो कनकेव अप है या कनकेव डाउन है टोटल इंटरवल में। ठीक है, जैसे sin x है तो 0 से पाई में सेम ही नेचर का आएगा, tan x है 0 से पाई में सेम ही नेचर का आएगा। तो कह रहे हैं इसमें तुम कोई भी 3 वैल्यू ले लो। सपोज करो कि a और b और c 3 एंगल में लिए, a लिए, b लिए और c लिए। मतलब ये एक x का वैल्यू a लिया, एक x का वैल्यू b लिया और एक x का वैल्यू c लिया। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो गया a, f a। ये हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना। ये b, f ऑफ b, यहाँ पर आ गया होगा c, f ऑफ c। कह रहा है कि इस तीनों पॉइंट्स को जब मिलाओगे तो ये तो एक ट्रायंगल बनाएगा। ठीक है, इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है, अगर सेंट्रॉइड के बारे में याद होगा तो सेंट्रॉइड तो इसके बीच में ही आएगा G। इस G का जो कोऑर्डिनेट्स है वो आ जाएगा a प्लस b प्लस c बाई 3 कामा f a प्लस f b प्लस f c होल डिवाइडेड बाई 3। इस तरह से आएगा। अब तुम देखो कि इस पॉइंट का यहाँ पर जो x कोऑर्डिनेट है वो ये है और इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो ये है। इस x के कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शंस पर इस टर्म्स पर फंक्शंस पर वैल्यू ये आएगा, यहाँ पर एक फंक्शंस यहाँ पर। ठीक है, तो तुम देखो कि इसका जो y है, इस g का जो y है ये ऑलवेज बड़ा होगा अगर हम इस पॉइंट को इस कर्व में पुट कर देते हैं। मतलब यहाँ का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो a प्लस b प्लस c बाई 3 f ऑफ a प्लस b प्लस c बाई 3 होगा, क्योंकि ये कर्व तो fx है। तो ये तो लाइन पर y कोऑर्डिनेट जो g का है वो ये है। तो दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस। ठीक है, मतलब f ऑफ a प्लस f ऑफ b प्लस f ऑफ c बाय 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ a प्लस b प्लस c बाय 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कब? जब कर्व अपवर्ड होगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा। यही अगर a b c हम लोग यहाँ पर लेते और यहाँ से ट्रायंगल इस तरह से बनाते तो अब क्या होगा कि कोड g यहाँ है और फंक्शंस का पॉइंट्स यहाँ पर होगा। तो जब कर्व डाउनवर्ड होगा तो इस केस में ये बदल जाएगा। ठीक है, f a प्लस f b प्लस f c बाय 3 इस केस में लेस देन इक्वल टू f a प्लस b प्लस c बाय 3 होगा। बार बार देखो इस चीज को। अगर कोई कर्व थ्रू आउट ये कर्व इंक्रीजिंग अपवर्ड है, इसका कनकेविटी अपवर्ड है, तो इस केस में इस g का जो y कोऑर्डिनेट है वो इसके y कोऑर्डिनेट से बड़ा होगा और इसका y कोऑर्डिनेट ये है, g का y कोऑर्डिनेट ये है। तो दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन दिस। इस केस में जो उल्टा हो जाएगा f a प्लस f b प्लस f c बाय 3 लेस देन इक्वल टू दिस हो जाएगा। कह रहा है तुम इस जेनसन्स इनइक्वालिटी का भी तुम यूज कर पाओगे।
जब हम मैक्सिमा मिनिमा मोर देन वन वेरिएबल या इन ए ट्रायंगल यूज करते हैं। ठीक है, देखो कैसे। सपोज करो कि हमको लेना है एफ एक्स जो है वो साइन एक्स है। ठीक है, एफ एक्स जो है वो साइन एक्स है। हम प्रूव करना चाहते हैं साइन ए, ठीक है, प्लस साइन बी प्लस साइन सी लेस देन इक्वल टू 3√3/2 ये होता है। ठीक है, तो 3√3/2 अगर हम लेना चाहते हैं तो देखो साइन एक्स जो फंक्शन है वो 0 से पाई के बीच में ऐसा होता है। ग्राफ में याद होगा, अगर हम साइन एक्स का ग्राफ देखेंगे तो वो 0 से पाई के बीच में, चूंकि इस ट्रायंगल अगर हम लेंगे, किसी भी ट्रायंगल में ए बी सी जो एंगल्स हैं वो तो 0 से पाई के बीच में ही है। तो साइन एक्स का जो ग्राफ था वो 0 से पाई के बीच में यही था, इस तरह का ग्राफ था। तो ये तो इस तरह का फंक्शन हो गया ना। तो हम कहेंगे कि ये फार्मूला हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ए बी सी अगर ट्रायंगल है तो क्या हो जाएगा, एफ ए का मतलब साइन ए, एफ बी क्या होगा साइन बी, एफ सी क्या होगा साइन सी होल डिवाइडेड बाय 3 लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ मतलब साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाय 3 होगा। तो ये आ जाएगा साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी होल डिवाइडेड बाय 3 लेस देन इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस सी पाई है, और पाई बाय 3 कितना हो जाएगा √3/2। ठीक है, तो ये आ गया साइन ए साइन बी साइन सी 3√3/2। देखो बड़ा आसानी से निकल गया, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी लेस देन इक्वल टू 3√3/2। कितना अच्छा से ये जेनसेंस इनइक्वालिटी हमने यूज कर लिया। ठीक है, उसी तरह से देखो कि हमें अगर tan स्क्वायर का कर्व लिए, tan स्क्वायर tan में भी लगा सकते हो। अगर हम tan स्क्वायर ऐसा प्रूव करने के लिए आता है, ठीक है, tan स्क्वायर y एफ एक्स ले लिए tan स्क्वायर x, ठीक है, tan स्क्वायर x में अगर हम देखेंगे कर्व तो tan x का कर्व तो ऐसे था। ठीक है, tan x का कर्व ऐसे था, ये 0 से π/2 एक्यूट एंगल रहता तो हम इसमें भी लगा देते, और tan स्क्वायर अगर लोगे तो ये -π/2 इधर आ जाएगा, तो कर्व ऐसे चला जाएगा। ठीक है, इसमें एक केसेस आता है जिसको हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि इफ ए बी सी आर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल देन प्रूव दैट tan स्क्वायर a/2, tan स्क्वायर a/2 का रहा है, तो और आसान हो गया ये tan स्क्वायर a/2 का रहा है इसमें कि tan स्क्वायर a/2 प्लस tan स्क्वायर b/2 प्लस tan स्क्वायर c/2 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको भी हम डायरेक्टली tan स्क्वायर x के ग्राफ में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ए बी सी यहाँ पर 3 पॉइंट्स ले लिया, कर्व अपवार्ड हो गया, कर्व जब अपवार्ड हो गया तो हम लोग अपवार्ड वाला यूज करेंगे। ठीक है, उसमें क्या था कि एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी बाय 3 ये ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बाय 3 था। एफ एक्स क्या हो गया tan स्क्वायर x/2। ठीक है, यहाँ x/2 तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर a/2 tan स्क्वायर b/2 tan स्क्वायर c/2 होल डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू tan स्क्वायर a प्लस b प्लस c मतलब π/3 tan π/3 tan 60 √3 हो जाता है, tan 60 tan 30 tan 60 आ गया ना, ये tan 60 इज tan 30 1/2 tan 60 √3 tan 60 1/√3 ना 1/√3। ठीक है, 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर a/2 tan स्क्वायर b/2 tan स्क्वायर c/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इधर कर दो, ये आ गया होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम tan स्क्वायर a/2 tan स्क्वायर b/2 tan स्क्वायर c/2 हम आसानी से यूज कर दिए। एक्चुअल में थोड़ा गलती हो गया यहाँ पर, a/2 यूज कर रहे हैं, a/2 यहाँ भी a/2 ठीक है, तो ये आ जाएगा π/6 तब आएगा 1/√3। ठीक है, ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, a/2 यूज किया, तो a/2 tan स्क्वायर a/2 tan स्क्वायर b/2 तो a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 तो ये आ जाएगा a प्लस b प्लस c/6। ठीक है, अब ये 1/√3 और इसको हम लोग इस तरह से कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और भी तुम देख सकते हो, इसमें बहुत सारा एग्जांपल्स हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो AMGM जेनसेंस इनइक्वालिटी ये सारा टर्म्स हम लोग यूज करते हैं
फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ द फंक्शंस के लिए। एक चीज और देखो, या तुम अपने से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पर इनइक्वालिटीज लिख दे रहे हैं, अब तुम इसको अपने से ट्राई करो। बहुत सारा इनइक्वालिटीज है जिसको तुम यूज कर सकते हो, जैसे कि तुम इसको अपने से ट्राई करो, ठीक है। ये साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस साइन स्क्वायर बी बाई टू प्लस साइन स्क्वायर सी बाई टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 होगा। ये सारा इनइक्वालिटी निकल जाएगा, ठीक है। कॉस ए बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू, ये लेस देन इक्वल टू 3√3/8 होगा। फिर कॉसेक में निकाल सकते हो, कॉसेक ए बाई टू इंटू कॉस प्लस कॉसेक बी बाई टू, कॉसेक बी बाई टू प्लस कॉसेक सी बाई टू, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होगा। ये सब आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। फिर tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 3√3 है। इसमें भी जेनसेंस यूज कर सकते हो tan ए बी सी में, ठीक है। 0 से tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू tan ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बाय 3, ठीक है। उस तरह से हम जेनसेंस एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये भी एक्यूट में, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक्यूट ट्रायंगल एबीसी तभी होगा, नहीं तो फिर 0 से पाई में ग्राफ चेंज हो जाता है। 0 से π/2 में सारे एंगल्स होगा तो हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, ये जो है लेस देन इक्वल टू 3√3/8 भी होगा। अच्छा, साइन वाले में तुम AMGM यूज कर सकते हो। साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी हमने निकाल लिया, क्योंकि साइन का जो वैल्यू होगा 0 से π तक में पॉजिटिव होता है, तो हम डायरेक्टली AMGM HM यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना अगर निकाल लोगे तो आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है। एक टर्म्स और देख सकते हो, जैसे कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी, ये जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। ये सब तो बहुत आसान है, ठीक है। इस 1 की जगह पर 1 को इधर ले आओ, तो हमको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूव करना है। हम पता है कि 1 को कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए लिखेंगे, तो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसको लिख दो कॉट ए कॉट बी कॉट सी कॉट ए। ये याद होगा कि इन ए ट्रायंगल कॉट ए कॉट बी, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल में कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए, ये जो है वो 1 हो जाता है। तो इस 1 को इधर लाए, अब हमको प्रूव करना है ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0। इसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 2 2 सब जगह आ जाएगा, ठीक है। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर, ये ऐसा आ जाएगा। जब ऐसा आ जाएगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना। इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो बहुत ही मजेदार है। तो हम मैक्सिमम इनइक्वालिटीज को इसमें कवर कर लिए हैं। अब तुम्हारा काम है कि इस पर कितना वर्क करते हो, ठीक है। बढ़िया से इसको देखो। तो हम लोग बताए जिसमें कि कोई एक्सप्रेशन होगा तो उसको सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म्स में लाओ, नहीं ला रहा है तो अगर ट्रायंगल्स के टर्म्स में दिया हुआ है तो उसमें देखो AMGM लगा सकते हो, या हम जेनसेंस लगा सकते हैं, या हम कोई और एक्सप्रेशंस जैसे हमने इंक्लूड किया वैसे ले सकते हैं। जैसे कि इसका भी यूज कर सकते हो, जैसे साइन एक्स बाय एक्स जो होता है वो डिक्रीजिंग है, ठीक है। ये भी एक कंसेप्ट है, साइन एक्स बाय एक्स डिक्रीजिंग है, साइन ऑफ एक्स बाय एक्स डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग का मतलब अभी बताए, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। फंक्शन डिक्रीजिंग है, कहाँ से कहाँ तक में, जब x का वैल्यू 0 से π/2 होगा। तो जब ऐसा होगा तो तुम देखो कि x जब लेस देन π/2 है, इसका मतलब जब साइन एक्स बाय एक्स, x का वैल्यू a ले लेते हैं, इसका मतलब साइन a बाय a लेस देन इक्वल टू साइन π/2 बाय π/2 होगा। इसका मतलब साइन a लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन π/2 1, तो ये आ जाएगा 2a बाय पाई, ऐसा लिख सकते हैं। सिमिलरली साइन b बाय b क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 2a बाय पाई। साइन c क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2a बाय पाई। यहाँ पे देखो, यहाँ जब लेस देन है तो ये गलती की है। डिक्रीजिंग फंक्शंस में ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, ठीक है, ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना।
a1 और x अगर लेस देन पाई है तो साइन का यूज करोगे नहीं, ये फंक्शंस अगर लगाओगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, वो इन डिक्रीजिंग फंक्शंस है, ऐसा है। तो मिनिमम पर मैक्सिमम और मैक्सिमम पर मिनिमम ऐसा आ जाता है, उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर इनइक्वालिटी चेंज हो गया। अब इसको जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो यहाँ से 2a 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 ऊपर में आ गया 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c दैट इज पाई बाय पाई 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 कैंसिल, मतलब ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ठीक है। मतलब साइन ऑफ a प्लस साइन b प्लस साइन c ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो ये सब चीजें जो है हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जब भी हमको कोई ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म्स होगा तो तुम इतने बारे में, इतने वैरायटी टाइप्स में तुम सोच सकते हो, ठीक है, कि क्या क्या हम यूज कर सकते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में सोचे, जैनसन्स के बारे में सोचे, अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बारे में सोचे, ठीक है ना, और सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म्स के बारे में सोचे। तो अब तुमको मैक्सिमम चीज़ें हमने दे दिया, अब तुम्हारा काम है कि तुम इसको कैसे यूटिलाइज करते हो, ठीक है। बढ़िया से पढ़ो इसको, सारे क्वेश्चंस को डील करो, डिस्कस करो, ठीक है, और बनाओ। टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीरीज का क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। अभी इसमें बचा हुआ है कैसे हम सीरीज का इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल सीरीज, जिसमें एंगल्स ए में अरिथमेटिक में होगा, प्रोडक्ट ज्योमेट्रिक में होगा एंगल्स का, तो वैसे केसेस को हम कैसे टैकल करते हैं, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय।